नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने मैं बहुत दिनों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय संस्कारों का उपहास उड़ते हुए देख रहा हूँ। कई लोग जो जाने माने ज्योतिषी भी हैं, अच्छी पर्सनालिटी देश की हैं, वह एक टैग अपने वॉल पर लगाते हुए मैंने देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। उस टैग में लिखा है कि जब इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, तो फिर मुहूर्त के पीछे भागना क्यों। बड़ी हंसी आती है मुझे ऐसे टैग देखकर। और कई ज्योतिषी हैं जो इस टैग को लगाए घूम रहे हैं। हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, अपने आप को समाज के मूर्धन्य व्यक्ति मानते हैं। यदि आप इतना सब हैं और इस लायक यदि आप हैं तो आपको इस चीज़ का विरोध ना करें। आपको जनमानस को संस्कारों के बारे में समझाना चाहिए। आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाने आएगा। मैंने इस टैग को कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई प्लेटफार्मों पर देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश करता हूँ संस्कारों के बारे में आप लोगों को बताने की, और आप लोग खुद देखें, सुने और समझें और संस्कारों के वास्तविकता से परिचित हों। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप जो कुछ भी आप जानते हैं यदि वह सही है तो उसे आपको जनमानस को बताना चाहिए। क्योंकि समाज के जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वही लोग आगे आकर इस चीज़ को जनमानस को समझा सकते हैं। तो यहाँ संस्कारों से संबंधित मैं अभी बात कर रहा था। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, या यह कहें कि विज्ञान हमारे सनातन धर्म पर आधारित है। आज से कई हजार साल पहले हमने सारे ग्रहों के कलर बताए थे। हमारे पूर्वजों ने, जिन्हें हम ऋषि मुनि या हमारे ग्रंथों ने ग्रहों के कलर बताए थे। और आज विज्ञान ने देखा जाकर कि जो कलर हमने बताए हैं वही कलर उन ग्रहों में पाए जाते हैं। यह बात अलग है कि समाज के विद्वान मूर्धन्य व्यक्तियों ने कभी कोशिश नहीं की आगे आकर समाज को, जनमानस को हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में समझाने की। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संस्कारों के बारे में जानकारी दे सकूं। क्योंकि यह जो अभी मैंने बताया कि मैंने कई सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो देखी, यह ऐसी ही विकृति का एक परिणाम है। यदि हमारे सारे सनातन संस्कारों को देखा जाए तो पहले हमारे 48 संस्कार होते थे। 48 धीरे धीरे घटते घटते वह 16 संस्कारों पर आ गए, लेकिन किसी ने इस बारे में भी नहीं बताया। और यदि अभी हम ध्यान ना दें तो यह 16 संस्कार घटते घटते कब एक संस्कार पर आ जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, और यह सारे संस्कार विलुप्त भी हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि समाज के जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि संस्कार हैं क्या और संस्कारों का हमारे जीवन में क्या योगदान है। अभी मैंने आपको बताया कि 48 संस्कार थे जो घटते घटते 16 संस्कार हो गए। अब इन्हीं में एक संस्कार, कोई भी संस्कार ले लें, मैंने गर्भाधान संस्कार लिया हुआ है। अब हम गर्भाधान संस्कार की बात करते हैं। गर्भाधान संस्कार योग्य, बुद्धिमान, उत्तम संतान, धनाढ्य संतान की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार है। लेकिन अब यह प्रथा भी धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। समझें आप इस बात को। हमारा समाज किस ओर जा रहा है। वर्तमान में कोई भी संतान प्राप्ति की कामना से रमण नहीं करता है। सब लोग वासना युक्त रमण में ही लगे रहते हैं। अब यदि वासना पूर्ति के लिए ही कार्य यदि कर रहे हैं और उसमें संयोगवश वह मुहूर्त आपको मिल जाता है तो योग्य और उत्तम संतान प्राप्त हो जाती है, वरना विधर्मी संतान होना तय है। मुहूर्त हर कार्य में देखा जाता है। जब मुहूर्त शुद्ध होगा तो उसका अंतिम परिणाम
शुभ ही होगा। एक बात ध्यान रखें आप, फिल्म इंडस्ट्रीज़ वालों को ले लें, अधिकतर फिल्में, अधिकतर क्या 99.99% फिल्में फिल्म इंडस्ट्रीज वाले शुक्रवार को ही रिलीज़ क्यों करते हैं? वह मुहूर्त नहीं है क्या? शुक्र जो मीडिया का सौंदर्य प्रसाधन का कारक है, उनको अच्छे से मालूम है। इसीलिए सारी फिल्में, मैंने कहा 99.99% फिल्में शुक्रवार के दिन ही रिलीज़ की जाती हैं। मैंने देखा है कई डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशकों ने कोशिश की किसी अन्य दिन फिल्मों को रिलीज़ करने की, लेकिन उसमें उनको उतनी सफलता नहीं मिली। आखिरकार वो फिर से शुक्रवार के दिन ही लौट आए। तो क्या यह मुहूर्त नहीं है? गर्भाधान संस्कार का एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग महाभारत में देखते हैं। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म लेना इसका उदाहरण है। उसी महाभारत में अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे, अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ना सुना रहे थे। तो जब चक्रव्यूह में घुसना तो उनने बताया, तो देखें आप, अभिमन्यु उस समय अपने माँ की कोख में थे, तो वह सुन रहे थे। तो उनने उतना ही सुना जब तक उनकी माँ जागती रहीं। जैसे ही उनकी माँ सो गई तो चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है वह इसको नहीं सुन पाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज कहते हैं कि गर्भावस्था में स्त्री को कैसा खाना खाना चाहिए, किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए, किस प्रकार की संगत करनी चाहिए। यदि इस प्रकार से आप चलते हैं तो एक योग विद्वान, धनाढ्य संतान को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा किसान भी बीज जमीन में उसी समय बोता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों। ऐसा नहीं है कि भीषण गर्मी पड़ रही है और किसान जमीन में बीज डाल दे, नहीं होता। वह भी मुहूर्त देखकर ही कार्य करता है। हमारा एक वर्षा विज्ञान का ग्रंथ है जो आज भी विज्ञान द्वारा मान्य है। कई वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं, जो महाकवि घाघ ने लिखा हुआ था। एक छोटी सी कथा है। घाघ के पिताजी कहीं बाहर थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत शुभ मुहूर्त आ रहा है जिसमें यदि गर्भाधान संस्कार किया जाए तो योग्य और विद्वान संतान हमें प्राप्त होगी। तो उस समय काफ़ी घनघोर वर्षा हो रही थी। वह वहाँ से निकले, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो वहीं गांव में उन्होंने एक लड़की देखी, उसके साथ विधिवत विवाह किया और उसी मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार उन्होंने किया था। और महाकवि घाघ उत्पन्न हुए थे, जिनका लिखा वर्षा विज्ञान ग्रंथ आज भी हमारे काम आ रहा है। ये तो एक छोटी सी चीज़ है। हमारे ज्योतिषों के ग्रंथ में शुभ मुहूर्त का एक अध्याय अलग से लिखा गया है, जिसमें शुभ मुहूर्त में मनचाही संतान, स्वास्थ्य, ओजस्वी संतान इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना से अपने मरने का समय और तरीका भी बता सकता है। तो मेरा इतना कहना है आप लोगों से कि जो 48 संस्कार हमारे सनातन धर्म में बताए गए थे वह अब विलुप्त होकर 16 बचे हैं। तो अब कृपया करके इन 16 संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अब इन 16 संस्कारों का ऐसा हाल ना हो कि 48 से 16 हो गए और यह 16 से कम होते होते विलुप्त ही हो जाएं। तो यह मैंने एक संस्कार, जो आज 16 संस्कार चल रहे हैं, उसमें से एक संस्कार लिया था, गर्भाधान संस्कार। इसी प्रकार हमारे और भी संस्कार हैं। यदि हम उन संस्कारों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि संस्कारों का ऐसा माखौल उड़ाया जा रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को संस्कारों के बारे में जानकारी दे दूं। मुझे मालूम है कि हमारे सनातन धर्म के 48 संस्कार कौन से हैं, और वह 48 संस्कार कम होते होते अब 16 हो गए, तो 32 संस्कार उसमें से कम हो गए। उन 32 के बारे में भी मुझे मालूम है।
तो मैं यही सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को भी, जो समाज में विद्वान हैं, मूर्धन्य व्यक्ति हैं, उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति है, विज्ञान भी उसी पर आधारित है। कभी आप लोगों ने सोचा, गए होंगे कई बार, खुद गए होंगे इलाज कराने या किसी व्यक्ति को देखने गए होंगे, हॉस्पिटल में हरे पर्दों का उपयोग ही क्यों होता है? लाल, काले, पीले, नीले पर्दों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? मैं इसके बारे में कभी आप लोगों से विस्तृत चर्चा करूंगा। आप सोच कर देखें और कमेंट करें आप, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हरे पर्दे ही क्यों उपयोग किए जाते हॉस्पिटल में? और भी कलर तो हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? कुछ कारण तो होगा। आप हाईवे पर चलते हैं तो जो डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में 99.99% कनेर के वृक्ष ही क्यों लगाए जाते हैं? आपने कभी सोचा? किसी को तो मालूम होगा, किसी ने तो सोच के यह लगाए होंगे ना। कोई कारण तो होगा, बगैर कारण के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इसका भी एक ज्योतिषीय कारण है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।